हेलो एवरीबॉडी, आई एम अंशु श्रीवास्तवा। थ्रू दिस वीडियो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी बायोस्टैटिक्स जानने में, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन राइटिंग योर एग्ज़ाम पेपर्स। सो देखते हैं व्हाट इज़ बायोस्टैटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बायोस्टैटिक्स के बारे में मैं बताऊँ तो बायो इज़ बायोलॉजी एंड स्टैटिक्स इज़ ऑल दैट डेटा, इंटरप्रिटेशन, फैक्ट्स। सो इन दोनों साइंस को जब हम कंबाइन कर देते हैं दैट इज़ बेसिकली बायोस्टैटिक्स। आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो। सो यहाँ पे बेसिकली हार्ट रेट बताया जा रहा है कि हार्ट का रेट क्या है। तो आप बताओ, हार्ट का जो रेट है वो आप कोई वैल्यू बताते हैं। सो दैट वैल्यू एक्चुअली इज स्टैटिक्स, दैट ग्राफ एक्चुअली इज स्टैटिक्स। यहाँ पे एक पर्सन की पल्स रेट पता की जा रही है, तो कभी भी अगर पल्स रेट पता किया गया तो पल्स रेट के लिए कोई नंबर बताया जाएगा कि हाँ इतना पल्स रेट है किसी इंसान का। तो वो जो डेटा, वो जो मैथमेटिक्स, वो जो कैलकुलेशंस हम इंक्लूड करते हैं, वो जो एनालिसिस हम इंक्लूड करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में या मेडिकल साइंस में, उसको हम बायोस्टैटिक्स कहते हैं। अभी आप देखो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, जब वैक्सीनेशंस, कोरोना के टाइम पे जब वैक्सीनेशंस की टेस्टिंग करनी थी तो क्या किया जा रहा था, पूरे पॉपुलेशन में वैक्सीन को बेसिकली टेस्ट किया गया। कितने ह्यूमन बीइंग, कितने मेल्स, कितने फीमेल्स, कितना लीथल है, तो वो एक ग्राफ से पता चलता था कि हाँ इतने पॉपुलेशन में इतने लोगों को ये प्रॉब्लम हुई। अच्छा, इतने लोगों पे ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो गया, मतलब ठीक है, दिस वैक्सीन कैन बी इंजेक्टेड, और उसको बेसिकली लीगलाइज किया गया। सो बायोलॉजिकल साइंस में एक डेटा इंक्लूड करना, एक स्टैटिक्स इंक्लूड करना ही बायोस्टैटिक्स कहलाता है। फ्रांसिस नाम के साइंटिस्ट ने, पहली फ्रांसिस गैल्टन नाम के साइंटिस्ट ने इस पे काफ़ी काम किया है। ये इनके फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स कहे जाते हैं, और बायोस्टैटिक्स को बायोमेट्री भी कहा जाता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायोमेट्री। और बायोमेट्री टर्म जो है वो वॉल्टर वेल्डन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये एक वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी। आते हैं हम लोग देखते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है और हम आंसर कैसे लिखेंगे इस बायोस्टैटिक पार्ट का। तो ये रहा क्वेश्चन, मैं आपके सामने सबसे पहले रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट इज़ कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिक्स, यानी बायोस्टैटिक्स का आप क्लासिफिकेशन बताइए, और साथ में आप ये भी बताइए कि ये कैसे यूज़फुल है इन बेसिकली बायोलॉजिकल साइंसेस। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम प्रिंसिपल्स लिखेंगे कि ठीक है किस प्रिंसिपल्स पे। तो प्रिंसिपल्स की बात करें तो मैथ इंक्लूड हो रहे हैं, प्रिंसिपल्स की बात करें तो नेचर्स इंक्लूड हो रहे हैं, प्रॉपर्टी इंक्लूड हो रही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप देखो ईसीजी जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है टू ट्रेस द कार्डियक एक्टिविटी, अगेन वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो वो लिखेंगे। फिर क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो बहुत तरह की क्लासिफिकेशन है। कभी जो है डिफरेंट पॉपुलेशन में अगर स्टैट्स पता करना है तो हम ये भी पता कर सकते हैं कितने लोग ह्यूमन मेल हैं, कितने लोग फीमेल्स हैं। तो ये तो हो गई नंबर की बात। कभी होता है कि आपका हाइट और आपका वेट जो है, बॉडी वेट, उसका क्या रेशियो है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है, तो उसको भी पता किया जा सकता है। हाइट जो है वो बढ़ती रहती है, वेट इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, तो ये एक डेटा पता किया जा सकता है। ये एक डेटा हम लोग इसमें बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। पल्स रेट क्या हो गया, मेडिसिन, स्किन कलर या फिर रेस क्या हो गया, हमारी जो बॉडी में टेम्परेचर वेरिएशन आता है, फीवर के टाइम पर टेम्परेचर बढ़ गया तो ये क्या है, आप कैसे, थर्मामीटर में एक स्टैटिक तो पता चल रहा है ना कि हाँ इतना टेम्परेचर बढ़ा है, इंसान बीमार हो गया, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज देख के तो डॉक्टर फिर आगे मेडिसिन दे पाते हैं। तो ऑल दैट फैक्चुअल डेटा, ऑल दैट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमें नंबर्स पता करने में हेल्प करते हैं, दैट इज़ बेसिकली बायोस्टैटिक्स। बायोमेट्री भी कहा जाता है, वॉल्टर वेल्डन ने इसको इंट्रोड्यूस किया। एक जनरल प्रिंसिपल है, अगर बात करें सबसे पहले डेटा को कलेक्ट की जाएगी। अगर एक पॉपुलेशन में हम लोग बात करें कि एक पॉपुलेशन में बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स किसी का क्या है, तो कुछ लोगों का ओवर वेट आएगा, कुछ लोगों का अंडर वेट आएगा, कुछ लोगों का नॉर्मल वेट आएगा। तो डेटा को कलेक्ट करना होता है, उसकी प्रेजेंटेशन होती है, उसके बाद एक
प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है कि आखिर ये पॉपुलेशन किस तरह का है। आप किसी रैंडम एरिया में जाके पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करके बता सकते हैं कि वहाँ का पॉपुलेशन का एक्चुअल नेचर कैसा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये डील होती हैं जिस ब्रांच ऑफ साइंस में, उसी को हम बायोस्टैटिक्स कहते हैं। और वो ही डेफिनेशंस लिखा है कि हेल्प इन मेंटेनिंग मेडिकल अनसर्टेनिटीज़। अब मेडिकल अनसर्टेनिटीज़ टाइम टू टाइम लोग जाके बीपी चेक करवाते रहते हैं, शुगर चेक करवाते रहते हैं, तो इससे कभी भी कोई अगर खतरनाक बीमारी होने वाली होगी तो उससे बचा जा सकता है, पता किया जा सकता है और इंटरप्रिटेशन किया जाता है रिजल्ट का। तो दैट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट बायोस्टैटिक्स। और उसके बाद इसके बारे में डेफिनेशन लिखा है, चाहे वो चाहे वो ड्रग्स है, मेडिसिन्स है, इन्वायरमेंट के बारे में पता करना है, सब में यहाँ देखिए अब पल्स रेट मेजर की जा रही है। अगेन इट्स अ ब्रांच, इट्स अ एप्लीकेशन, अगेन इट्स अ थिंग विच इज़ इंक्लूडेड इन बायोस्टैटिक्स। ये आप डेफिनेशन अपने आंसर में लिख लोगे। अभी जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ ऑल रिटन हियर। स्कोप क्या है, अगेन इट इज़ हैविंग अ वेरी हाई स्कोप। कोई भी प्रॉब्लम पता की जा सकती है, डेटा एनालाइज किया जा सकता है, एप्लीकेशन बताया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में आते हैं कि आखिर क्लासिफिकेशन क्या क्या है बायोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो बहुत वाइडली कैटेगराइज्ड है बायोस्टैटिक्स की। अगर हम बात करें तो मैंने बस एक चार्ट इंक्लूड किया है और उसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशंस मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, इंक्लूड किए हैं। आप अपने आंसर में इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर टच करोगे। इन सब के नेम से नहीं घबराना है, बहुत आसान है। आप देखो क्या करना है, कैसे, मान लीजिए आपके पास पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं, आप कैसे उन सब की एनालिसिस करेंगे। मान लो बहुत सारे डिजीज़ेज़ हैं, बैक्टीरियल प्रोटोजोअन डिजीज़ेज़, कोई मेडिसिन कैसे काम कर रहा है। तो जनरली अभी एम्स में भी बच्चों के ऊपर आई थिंक वैक्सीनेशन टेस्ट करी गई। तो जनरली टेस्ट करने के लिए, मेडिकल रिजल्ट्स लाने के लिए सारी चीज़ें किए जाते हैं और उसके लिए कुछ क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो मेनली 4 बेसिस पे हो सकता है। सबसे पहले तो नेचर के बेसिस पे किया जाए कि किसी पॉपुलेशन का नेचर कैसा है। फिर एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे किया जा सकता है कि हम अगर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है उस पॉपुलेशन में, और उस बेसिस पे हम बायोस्टैटिक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पॉपुलेशन, कभी कभी क्या होता है रैंडम पॉपुलेशन है, इनफाइनाइट है, पता ही नहीं है कितने लोग हैं, क्या नंबर्स है। कभी कभी फाइनाइट पॉपुलेशन में हम काम कर सकते हैं बायोस्टैटिक्स को लेकर। तो एक तो हो गया नेचर, दूसरा तो हो गया एक्सपेरिमेंट, तीसरा तो हो गया पॉपुलेशन, और चौथी बात करेंगे हम प्रोबेबिलिटी की, सैम्पलिंग की। ठीक है, कि सैम्पल्स हम कैसे निकाल सकते हैं। और अगेन चाहे वो वैक्सीनेशन है, चाहे वो डिज़ीज़ क्योर है, चाहे वो, आप देखो कभी भी अगर किसी को टाइफॉइड हो गया है, जाके विडाल टेस्ट कराते हैं तो पैथ लैब वाले भी तो यही पता करते हैं ना कि कितना बैक्टीरिया का अमाउंट आ गया है। आपकी मान लो आपको अनीमिया हो रहा है, बाल झड़ने की दिक्कत आ रही है, स्किन बहुत येलोइश लगता है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, इसका मतलब आरबीसी कम हो गई है। अब ये कैसे पता चला है कि स्टार्ट से ही तो पता चल रहा है कि हाँ 12 to 14 फीमेल्स में होना चाहिए था, लेकिन उससे कम अमाउंट हो रहे हैं। इतना मिलीग्राम पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड में कमी इतनी हीमोग्लोबिन में कमी आ गई है जिसकी वजह से ये सारी परेशानी हो रही है। तो इट इज़ सच अ यूज़फुल टूल। और उसी बेसिस पे जैसे सबसे पहला अगर हम नेचर की बात करें तो नॉमिनल होता है वेरिएबल या क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब क्वालिटी की बात होगी तो उस पॉपुलेशन में पता किया जाएगा कि उस पॉपुलेशन में जो लोग हैं उनके स्किन कलर में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, उनके स्किन कलर में क्या डिफरेंसेस हो सकता है, सेक्स रेशियो में क्या डिफरेंसेस है, कितने मेल्स कितने फीमेल्स हैं। अगर किसी हम पिजन पॉपुलेशन की बात करें, बर्ड पॉपुलेशन की बात करें तो उनके फेदर्स के स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, मतलब क्वालिटी की बात कर सकते हैं बेसिकली। अगला अगर हम देखेंगे तो रैंक्ड वेरिएबल्स है। तो रैंक्ड वेरिएबल्स में क्या किया जाता है, रैंक्ड वेरिएबल्स में बेसिकली पता की जाती है कि पॉपुलेशन में अलर्टनेस कितनी है। ठीक है, कितने लोग अलर्ट हैं रिलेटेड टू द चेंजेस, अटेंटिवनेस कितनी है, डोसिलिटी कितनी है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो ऑर्डिनल में कवर होती हैं। अगर हम बात करें कॉन्टीन्यूअस मेजरमेंट्स की, तो कॉन्टीन्यूअस मेजरमेंट ना एक वैल्यू है जो ओवर द टाइम सस्टेन करेगा। जैसे बॉडी मास, ठीक है, बढ़ सकता है घट सकता है, लेकिन मास हो गया,
लेंथ हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर होती हैं कॉन्टीन्यूअस मेजरमेंट वेरिएबल्स में। और डिसकॉन्टीन्यूअस मेजरमेंट वेरिएबल की अगर हम बात करेंगे तो डिसकॉन्टीन्यूअस मेजरमेंट वेरिएबल में जनरली हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट हो गया कि ब्लड प्रेशर हो गया, अगर आप बात करो रेस्पिरेटरी नंबर्स हो गए, जो भी रेस्पिरेटरी नंबर्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी डिसकॉन्टीन्यूअस मेजरमेंट्स में। अगर हम बात करें रेशियो स्केल्स की तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स में इंक्लूड होता है, रेशियो, प्रोपोर्शन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगेन दैट विल बी हैविंग सर्टेन फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट और रैंडम वेरिएबल्स। तो ये सारी जो है क्लासिफिकेशन है। आप ये सारे टर्म्स को लिखते हुए एक एक करके थोड़े थोड़े पॉइंट्स में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर पॉपुलेशन की ही बात करें तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, राइट, यानी कि कहीं पे कुछ पता ही नहीं है, नंबर का ठिकाना ही नहीं है कि कितने लोग हैं, क्या हैं। एक और अनऑर्गेनाइज डेटा है तो वहाँ पे स्टडी की जा सकती है। एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है वहाँ पे भी स्टडी की जा सकती है। अगर हम बात करें सैम्पलिंग की तो अगेन अगर सिंपल सैम्पलिंग होता है तो सिंपल सैम्पलिंग में जस्ट क्या किया जाएगा कि एक पॉपुलेशन के नंबर्स वगैरह को पता किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की तो उसमें प्रॉपर स्ट्रेटा होगा, जैसे कि वहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ट इंक्लूड होगा कि हाँ इतने लोग हैं जो इतने अडल्ट ग्रुप के हैं। मान लीजिए एक कैटेगरी बनाई जाएगी कि इतने लोग हैं जो टीनेजर 13 से बेसिकली 19 एज के हैं, इतने लोग जो हैं वो 50 ईयर्स के अबव हैं, इतने लोग जो हैं वो 20 ईयर्स से बिलो हैं। तो एक क्या किया जा सकता है, एक फिक्स डेटा, एक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की जा सकती है जिसमें बेसिकली बताया जा सकता है कि जो एज स्ट्रक्चर है वो क्या है, जो एज स्ट्रक्चर बेसिकली है उस पॉपुलेशन का, दैट व्हाट इज़ दैट। फिक्स्ड इंटरवल भी हम बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द फिक्स्ड इंटरवल, फाइन। तो ये सारी चीज़ें वी कैन इंक्लूड इन दिस पॉइंट एंड आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन वी हैव टू राइट अबाउट द यूजेस एंड वी हैव टू राइट अबाउट द एप्लीकेशंस। तो अगर मैं यूजेस की बात करूँ तो यूजेस में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो आप देखो ऑलरेडी बताया कि इट इज़ वेरी वेरी मच यूज़फुल इन कैलकुलेटिंग द पल्स रेट, या फिर ब्लड प्रेशर बताना है, या फिर ये सारी इंफॉर्मेशन बॉडी मास इंडेक्स की इंफॉर्मेशन बतानी है तो वो सारी चीज़ें भी बता सकते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो वही सारी चीज़ें, अगेन इट हैज़ बीन मेंशन, फिजियोलॉजी हो गई, एनाटमी हो गई, को रिलेशन अगर बात करते हैं कि बॉडी मास का को रिलेशन क्या होगा। जैसे कि अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो इफ़ यू विल सी दिस चार्ट, यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों का BMI लिया गया है जिसमें अगर 18 के बिलो BMI इंडेक्स आता है, हाइट वेट की रेशियो आती है बॉडी वेट हाइट की, तो उन वैसे पर्सन्स को अंडर वेट कहा जाएगा। नॉर्मल में 18.5 to 24 आता है। ओबेस पीपल वो होते हैं जिनकी बेस, ओवर वेट तो वो हो गए जो 25 से ऊपर जा रहे हैं। 25 क्या है, 25 इज़ द बॉडी मास इंडेक्स, ये इंडेक्स वैल्यू है, रेशियो है आपके हाइट वेट बॉडी प्रोपोर्शन की, तो वो चीज़ें हो गई। फिर ओबेस कैटेगरी है, एक्सट्रीमली ओबेस है, और इस तरीके से रिस्क पता लगाया जा सकता है कि हाँ ये इंसान प्रोन हो रहा है टू डिजीजेस। तो ये सारे एप्लीकेशंस हो गए। और एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो देखो डेंटल साइंसेस में भी वेरी वेरी मच हेल्पफुल, कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ में, ठीक है, पता कर रहे हैं कि इस पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी कितनी है। आप देखो हर साल एक डेटा पता किया जाता है कि मोर्टेलिटी रेट कितनी है, कितना बर्थ हुआ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम नेटालिटी कहते हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी कितनी है, यानी कितने लोगों की डेथ हो गई पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सब एक स्टैट्स है, एक फिगर है जिसमें सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन करके सारी चीज़ें बता सकते हैं। फार्माकोलॉजी ड्रग्स बनाने में भी काफ़ी यूज़फुल है, रिसर्च में काफ़ी यूज़फुल है। डेंटल साइंसेस में अगेन पता चल सकता है कि कितना प्लाक,
कितना मिलीग्राम ऑफ प्लाक ऑन द टिथ है, कितनी डीप लेयर तक जो कैविटी है वो जा चुकी है, ताकि उस कैविटी की या तो फिलिंग होगी या टूथ को एक्सट्रैक्ट निकाल दिया जाएगा। तो वो कैसे पता चलता है? एक मेजरमेंट से पता चलता है, एक डेटा से पता चलता है, एक सैम्पलिंग से पता चलता है, एक एनालिसिस से पता चलता है। जेनेटिक्स की बात करें, अगेन इन जेनेटिक्स ऑल्सो इट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, पूरा का पूरा कोडिंग है, पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस है। तो अगेन इन दैट ब्रांच ऑल्सो इट विल बी वेरी वेरी मच यूजफुल। न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन में व्हाट इज़ द प्रोटीन इनटेक रिक्वायरमेंट, what is the carbs intake requirement, fat intake requirement क्या है, कितना amount of protein in the body has to be inserted, that all will be included under the sciences जो कि है कि biostatics है। अगर बात करें इफ़ वी टॉक अबाउट हेल्थ प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन, तो हेल्थ प्लानिंग में भी अगेन समराइज़ कर सकते हैं हम, पब्लिक हेल्थ का पता लगा सकते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में कम लोगों को डिजीज़ हो रहा है, मीन्स दैट पर्टिकुलर एरिया इज़ वेरी वेरी मच हेल्थी, या फिर एक अच्छा एक एरिया। लेकिन अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा कोई डिजीज़ स्प्रेड हो रहा है, कहीं पे बहुत मलेरिया हो रहा है लोगों को, या फिर कहीं पे बहुत इन्फेक्शियस डिजीज़ आराम से स्प्रेड कर रहे हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि दैट एरिया पर्टिकुलरली इट्स सो वेरी मच इन्फेक्टेड। और वो बेसिकली पता चलता है स्टैटिस्टिकल ग्राफ से, एक स्टैटिस्टिकल स्टडी से। तो हेल्थ प्लानिंग हो गई। मान लीजिए अगर आपको किसी जगह का बहुत प्रोन पता चल रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ एक्टिवेट की जा सकती है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन्स का रेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए इन केस इफ़ द पीपल आर सफरिंग सो मच एट दैट प्लेस। तो प्रॉपर इवेल्युएशन हो सकता है। और अगर हम हेल्थ प्रोग्राम्स चला रहे हैं, इफ़ वी आर रनिंग एनी हेल्थ प्रोग्राम्स, तो वो हेल्थ प्रोग्राम्स फेलियर होता है या सक्सेसफुल होता है, ये इस पे काफ़ी चीज़ों पे बेस्ड है वो स्टार्ट्स। अगर मान लो आप किसी ऐसे अब ऐसे जगह पे जाके काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी लोग हेल्दी हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं, तो उतना रिजल्ट वहाँ पे कुछ आपको इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा। लेकिन आप ऐसे स्लम एरियाज़ में चले जाओ जहाँ पे बहुत लोगों को मलेरिया हो रहा है, टाइफॉइड हो रहा है, काफ़ी लोग डेंगू से परेशान है, निमोनिया हो रहा है, पानी के डिजीज़ हो रहा है, इकोला इन्फेक्शन हो रहा है, आप वहाँ पे जाके अगर हेल्थ कैंपेन्स रन करते हैं तो अगेन दैट विल बी हाईली प्रोडक्टिव, बिकॉज जो वहाँ पे चेंजेस है वो लाया जा सकता है। वहाँ पे मेडिकल जो मेडिसिन्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो अगेन इसमें बायोलॉजिकल साइंसेस, इसमें बायोस्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प कर रहा है। क्लिनिकल मेडिसिन डॉक्यूमेंटेशन हो गया, चाहे वो आप डिफरेंट मेरिट्स पता कर रहे हो, चाहे आप किसी आपको पता है, आपको बोला जाता है कि आपको ये टैबलेट 2 बार खाना है सुबह और शाम, या फिर ये टैबलेट 3 टाइम्स खाना है, 1 मॉर्निंग 1 ब्रेकफास्ट, या ये आपके बैक्टीरियल ग्रोथ के बेसिस पे आपको ये आपने डॉक्टर ने बोला कि आप एक टैबलेट हर दिन खा लीजिए, तो वो एक बैक्टीरियल ग्रोथ से, वो एक आपके बॉडी सिम्टम से, वो आपका एक प्रॉपर जो आप पैथ लैब टेस्ट कराने जाते हैं उसके बेसिस पे ये आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन दिए जाते हैं। अगेन इसमें किसका योगदान है? तो वन एंड ओनली बेसिकली बायोस्टैटिक्स या बायोमेट्री। तो हम फील कर पा रहे हैं कि दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और फ्रांसिस गाल्टन साहब ने जो ये काफ़ी कुछ इस पर रिसर्च किया, दैट वाज रियली ऑसम। तो मेडिसिन की एफिकेसी कंपेयर करनी है, एफिशिएंसी बतानी है, सिम्टम्स बताना है, इन सब में काफ़ी हेल्पफुल है। और ऐसे ही हम अपने आंसर को लिखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखे बायोस्टैटिक्स में, फिर उसके बाद हमने जनरल प्रिंसिपल लिखा कि किस बेसिस पे साइंटिफिक डिज़ाइनेशन है, स्टैट्स है, एनालिसिस है, ग्राफ है। फिर हम क्लासिफिकेशन के बारे में लिखे, उसमें आपको 4 ही चीज़ें अच्छे से मेंशन करना है। 4 चीज़ें आप प्रॉपरली मेंशन करोगे कि किसी भी अगर पॉपुलेशन का नेचर कैसा है, किसी पॉपुलेशन में एक्सपेरिमेंटेशन कैसा हुआ, पॉपुलेशन का ऑलरेडी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो क्या है, और फाइनली सैम्पलिंग कैसे हुई। नेचर में क्वालिटी आप बता सकते हो, आप क्वांटिटी बता सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंटेशन में वेरिएबल्स बता सकते हैं, आप सैम्पलिंग में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन बता सकते हैं, यहाँ पे आप फाइनाइट इनफाइनाइट चीज़ें बता सकते हैं।
उसके बाद फाइनली आप यूजेस बताओगे कि क्या क्या यूजेस है या क्या रोल है बायोस्टैटिक्स का। फाइनली हम एप्लीकेशन मेंशन करेंगे, एडवांटेजेस मेंशन करेंगे, एंड दैट विल बी ऑल फॉर आवर आंसर। सो आई होप आपको ये जानने में काफ़ी मदद मिला होगा कि बायोस्टैटिक्स आखिर कौन सा ब्रांच ऑफ साइंस है एंड हाउ इट इज़ सो वेरी मच यूजफुल। तो ये रहा हमारा स्लाइड, वापस से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन था डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। हमने अच्छे से इंट्रोडक्शन लिखा, हमने अच्छे से पूरा क्लासिफिकेशन, ये वाला चार्ट अच्छे से पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे और हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देंगे। एप्लीकेशंस लिख देंगे, बीएमआई मैंने यहाँ पे शो किया, और यहाँ पे ये फाइनली एक ग्राफ आप देख रहे हो जो बता रहे हैं कि वाई हाउ द हार्ट रेट इज़ चेंजिंग। सो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी थ्रू दिस वीडियो एंड आप बहुत 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 प्यारा आंसर लिख के आएंगे अपने एग्जाम में। स्टे कॉन्फिडेंट, keep learning, keep supporting. Thank you everybody. Thank you everyone.